वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका एग्जाम डेट्स आपको पता ही है और एग्जाम 3 चरणों में होना है। तो पहला जो चरण है वो 9 जून 2024 से स्टार्ट है। फर्स्ट पेज का एग्जाम कब से है? 9 जून 2024 से फर्स्ट पेज का एग्जाम स्टार्ट है। तो टोटल पोस्ट कितना है? 1669 पोस्ट है। 1669 पोस्टर। सभी पोस्ट कैसा दोस्तों? परमानेंट है। और यहाँ पे सिलेक्शन जो होता है ना, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होता है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैसे स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट पास हैं और पीएचडी उनकी नहीं हुई है और वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत जहाँ एपीआई बेस्ड सिलेक्शन होता है वहाँ वो छट जाते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर वो अपनी बाजी मार सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसी के लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर हमारे चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप भी चाहे तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी, क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। और एवरी इवनिंग आपको क्लासेस मिल जाएगी। किसके लिए? पेपर 1 के लिए। पेपर 1 जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, और पेपर 2 जो कि सबका अलग अलग पेपर होता है। तो पेपर 2 में यहाँ पर फिलहाल अभी हिस्ट्री की क्लासेस होगी। पेपर 2 में किसकी क्लासेस होगी? हिस्ट्री। जिसका भी हिस्ट्री है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। और सारे क्लासेस यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। पेपर 1 के लिए तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये सभी के लिए होता है। पेपर 1 चाहे आपका कोई भी पेपर हो, आपको पेपर 1 तो देना ही होगा। और पेपर 1 आपके 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा, 200 मार्क्स का। तो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके रिजल्ट में। तो पेपर 1 की तैयारी अच्छे से करनी है तो आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। एवरी इवनिंग आपको पेपर 1 की भी क्लासेस मिल जाएगी। तो इसी के सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहने वाला है और हमारा सिलेबस क्या है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस क्या है, और सक्सेस के लिए क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। इन सभी मैटर्स पे बात करने के साथ साथ ये भी बहुत ही ज़रूरी है जो आपको जानना चाहिए कि दोनों पेपर में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है। दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है। ये अच्छे से आप याद रखें। ये नहीं कि दोनों को मिला के एरीगेट मार्क्स जोड़ा जाए, नहीं, अलग अलग क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया है पेपर 1 के लिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है पेपर 2 के लिए। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करने चलिए। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये आपके सामने देख रहे हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न। ये आपका सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं, परीक्षा योजना। तो आप देख पा रहे हैं, आपको शायद साफ साफ ही दिख रहा होगा। ये पेपर 1 है, ये पेपर 2। पेपर 1 में हमारा क्या पूछा जाएगा इसको डिटेल्स में समझेंगे। पहले अभी आप यहाँ पैटर्न को समझिए। तो पेपर 1 में मुख्य रूप से एमपी जीके रहता है और करंट अफेयर्स इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का रहेगा, स्टेट लेवल का भी रहेगा। और दूसरा कंप्यूटर बेस्ड कुछ प्रश्न रहेंगे जिसमें आईसीटी रहेगा आपका। इसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 4 अंकों का होगा। यानी फुल पूर्णांक कितना हो गया? 200। समय आपका 1 घंटा रहने वाला है पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 में एमपी जीके रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, आईसीटी रहेगा और कुछ कंप्यूटर रिलेटेड प्रश्न रहेंगे बेसिक लेवल के। और यहाँ 50 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर का आपका ये फुल पूर्णांक है, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। चलिए सेकंड पेपर की बात करें। जो पेपर आप चूज करते हैं, चाहे अगर आपने हिस्ट्री चूज किया है तो आपका हिस्ट्री रहेगा सेकंड पेपर। और हिस्ट्री रहेगा तो हिस्ट्री में आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? हिस्ट्री में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150। और यहाँ भी आपको 4 नंबर रहेगा प्रत्येक प्रश्नों पे। यानी फुल पूर्णांक कितना हो गया? 600। या समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। यानी टोटल प्रश्न कितने हो गए? 200। इसलिए फुल पूर्णांक कितना हो गया? 800। और फिर 100 अंकों का आपका इंटरव्यू इसके बाद होना है। यानी टोटल 900 अंकों पर मेरिट बनेगा। टोटल आपका 900 पर मेरिट बनने वाला है। 800 आपका एग्जाम्स का और 100 इंटरव्यू का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ सवाल आता होगा, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपके लिए यहाँ पर नहीं रखा गया है, तो ये अच्छी बात है। आपको अगर गैस करना आता है, टिक लगाना आता है, कैसे तुक्का में भी अगर आपका है सही, और तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा अवसर है। नेगेटिव है नहीं, आप सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट लें। और प्रश्न पत्र किस मीडियम में रहेगा? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा प्रश्न पत्र। और अब हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार क्वालिफाई करना है, कैसा इसका कटअप रहेगा डिटेल्स में। 2 सत्रों में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और प्रश्न
जो है प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु मध्य प्रदेश रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा और सामान्य सा जीके रहेगा मध्य प्रदेश का। कंप्यूटर यानी आईसीटी आधारित प्रश्न रहेंगे 50 प्रश्न यहाँ पर। इसके बारे में हम लोग को शॉर्ट में समझ ही लिया है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसको आपने समझ लिया। 50 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर का होगी एग्जाम होगा। दूसरा पेपर 150 प्रश्न का होगा, यहाँ 200 नंबर का एग्जाम होगा, यानी 800 नंबर का एग्जाम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आपको ABCD उत्तर देना है और उत्तर देना ही है, ठीक है, उत्तर देना ही है, किसी को आपको लेफ्ट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। आगे है कि प्रश्न पत्र 1 घंटे की होगी पेपर 1, और पेपर 2 आपका 3 घंटे का होगा, और प्रत्येक में 4 अंक रहेंगे यानी 200। अब जो मेन मुद्दा है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है हमारा यहाँ पर, ये क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा। इसमें बड़े ही कह सकते हैं आप कंफ्यूज होते हैं, ये वाला मैटर को हम लोग देखेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स साफ साफ लिखा है, दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक 40% अंक लाना होगा, यानी पेपर 1 में अलग से 40% लाना है कम से कम, और पेपर 2 में अलग से 40% लाना है। मतलब ये मत समझ ली कि आप 40% अगर ले आए तो आप पास ही हो जाएंगे, नहीं, मिनिमम लाना है। अगर इससे कम आपका मार्क्स है तो फिर तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, है ना। और कैटेगरी वाइज बात करें तो ये अदर स्टेट वाले के लिए और MP में जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 40% है। अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं और दिव्यांगजन है, कहाँ के, मध्य प्रदेश के हैं, तो फिर आपको 30%। आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 30% दोनों पेपर में लाना है, अलग अलग, ये नहीं कि मिलाकर। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। और इन मीडियम एग्जाम्स का आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे तो रिटर्न करना है नहीं, आपका प्रश्न पत्र पर ही मैन है। प्रश्न पत्र आपका इंग्लिश में दिया जाएगा और हिंदी में, दोनों में दिया जाएगा, और OMR पे आपको आंसर करना है। ऑफलाइन एग्जाम होना है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहाँ नहीं है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज कटअप हमने जान लिया क्या होगा। अदर स्टेट वाले के लिए 40% है, जो कि MP के जनरल वाले के लिए है। तो चलिए इसके बाद हम लोग सिलेबस को देखते हैं। ये देखिए पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 का आपका सिलेबस यहाँ पे देखिए। पहला क्या होता है, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना, आपको संस्कृति पढ़ना और साहित्य पढ़ना है। इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं पढ़ना है, राजवंश पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है वो देखना है, मध्य प्रदेश का कला और संस्कृति पढ़ना है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और उसकी बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उसकी रचनाएं, पर्यटन स्थल जो मध्य प्रदेश में, इनको देखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानना है। दूसरा सेक्शन हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल है। यहाँ हम लोग मध्य प्रदेश में जो वन है, पर्वत है, नदियाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, मध्य प्रदेश के प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं। फिर है तीसरा मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में। यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जनांकीकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। इसके अलावा आपको फिर चौथा नंबर पे क्या करना है, आप देखिए ऊपर से जो 3, आप टोटल 5 सेक्शन है ना, टोटल 5 सेक्शन में से 3 सेक्शन, 5 में से 3 कितना है, MP के बारे में है ना, मध्य प्रदेश GK के बारे में 3 सेक्शन है। बाकी 2 सेक्शन, पहला है चौथा नंबर करंट है, आपको करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। यहाँ पर समसामयिक घटनाएं रहेगा, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और MP तीनों का करंट अफेयर्स कंबाइंड रहेगा। और 5वां हमारा ICT है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जहाँ पूरे सिलेबस को देखें तो ये सभी ICT से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को इसने अपने सिलेबस में डाला हुआ है। तो मेन जानते हैं, आपको अगर रिजल्ट लेना है तो MP GK पे कमांड करना होगा, MP GK पर कमांड करना होगा, MP GK। और प्लस अगर आपका ICT अच्छा है, करंट अफेयर्स देखिए किसी कोई दावा नहीं कर सकता है कि ये करंट अफेयर्स ही आएगा, तो करंट अफेयर्स पे आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। लेकिन MP GK जिसका दायरा लिमिट है, ICT का दायरा लिमिट है और सिलेबस डिफाइन है, तो इन कर सकते हैं 4 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। एक सेक्शन को आप करंट अफेयर्स को हल्के फुल्के अंदाज में लें और बाद बाकी 4 सेक्शन को कंप्लीट करते हैं तो आराम से आपका स्कोर कर सकते हैं। जिस प्रकार सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया है, यानी 10-10 प्रश्न प्रत्येक सेक्शन से पूछा जाएगा। तो आपके पास 30-10-40 प्रश्न के लिए आप फाइट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 40 प्रश्न के लिए आप आराम से फाइट कर सकते हैं,
40 में से अगर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी तैयारी, तो 35 आप ला सकते हैं, या 32 से 35 के बीच रहेगा। और 32 से 35 के बीच रहेगा तो आपका स्कोर अच्छा माना जाए, करंट में भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो 30 to 35 के बीच अगर आपका स्कोर है, 30 प्लस अगर आपका स्कोर है पेपर 1 में, तो आप बहुत अच्छे स्कोर माना जाएगा इसको 30 प्लस वाले के लिए। बाद बाकी आपको फिर पेपर 2 में अपना करना है। तो पेपर 2 के सिलेबस के बारे में इतना कहेंगे कि पेपर 2 में आपका जो सिलेबस है, अलग अलग विषयों का सिलेबस तो बताना पॉसिबल नहीं है कि वीडियो में। मैं बस यही कहूँगा, यूजीसी नेट का आप सिलेबस उठा लें। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, यूजीसी नेट का सिलेबस को आप कवर करें, वही सेम सिलेबस है। वैसे हिस्ट्री के सिलेबस को लेकर जल्द ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जल्दी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हिस्ट्री की क्लासेस और एमपी जो आपका पेपर 1 है, इसकी क्लासेस मंडे से जरूर सूचना है, क्या मंडे से आपको 1 अप्रैल से क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कब? इवनिंग में। 1 अप्रैल से क्लासेस इवनिंग में आपको दोनों पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, एमपी, जीके और आईसीटी। और फिर आपका पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस कब से? 1 अप्रैल, मंडे से आपको क्लासेस मिलेगी। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों आप भी चाहते हैं क्लासेस को करना और बिल्कुल फ्री में करना, और एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल आप मुफ्त में क्लासेस कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री है और पूरा डिटेल में यूनिट वाइज यहाँ पर क्लासेस कराई जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।